नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अपनी अलग पहचान होती है। 80 संसदीय सीटों वाला उत्तर प्रदेश केंद्र में बनने वाली सरकार को लेकर अहम भूमिका निभाता है। प्रदेश के सभी राजनीतिक दल अपने अपने मुहिम में जुट गए हैं। काका हाथरसी के नाम से पहचाने जाने वाली हाथरस लोकसभा क्षेत्र पर अभी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और इस साल के चुनाव में उसकी नज़र जीत की हैट्रिक पर लगी है। हाथरस सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। कांग्रेस को पिछले 40 सालों से अपनी पहली जीत का इंतजार है। अलीगढ़ और मथुरा जिले की कुछ तहसीलों को जोड़कर अलीगढ़ की हाथरस तहसील को नया जिला बनाया गया। साल 1997 में 3 मई को यह जिले के रूप में प्रदेश के नक्शे पर आया। ब्रिज क्षेत्र में पड़ने वाला हाथरस अपनी औद्योगिक, साहित्य संबंधी और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इस जिले के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली तो 1 सीट राष्ट्रीय लोक दल के खाते में गई थी। इस बार चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी और आरएलडी के बीच चुनावी गठबंधन हो गया है, जबकि इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राजवीर सिंह दिलेर चुनाव जीते थे। राजवीर सिंह दिलेर को 6,84,299 वोट मिले थे, तो उनके मुकाबले चुनाव मैदान में खड़े समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन को 4,24,091 वोट ही मिले थे। रामजी लाल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साझा उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राजवीर सिंह ने ये चुनाव 2,60,208 मतों के अंतर से जीत लिया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हाथरस संसदीय सीट पर तब के चुनाव में कुल वोटर्स की संख्या 17,99,499 थी, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 9,79,284 थी, तो महिला वोटर्स की संख्या 8,20,151 थी। इसमें से कुल 11,50,294 यानी 64.4% वोटर्स ने वोट डाले। चुनाव में नोटा के पक्ष में 8,568 यानी कि 0.5% ही वोट पड़े थे। वोट पाने के लिहाज से नोटा चौथे पायदान पर रहा। कांग्रेस को 23,926 वोट मिले थे। ब्रिज क्षेत्र की इस चर्चित संसदीय सीट के राजनीतिक इतिहास को देखें तो 1990 के बाद से यहां हुए चुनाव में बीजेपी का ही दबदबा रहा है। 1991 से लेकर अब तक हुए 8 चुनावों में बीजेपी को 7 बार जीत मिल चुकी है। उसे एकमात्र शिकस्त 2009 के चुनाव में मिली थी, तब राष्ट्रीय लोक दल को जीत मिली थी। रिजर्व सीट पर सबसे पहले 1962 में लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस को जीत मिली थी। फिर 1967 और 1971 में भी कांग्रेस के खाते में जीत गई, लेकिन इमरजेंसी के बाद 1977 में कराए गए चुनाव में सत्ता विरोधी लहर में कांग्रेस को यहां से हार मिली और भारतीय लोक दल के खाते में जीत चली गई। 1980 में भी कांग्रेस यहां से हारी थी, लेकिन 1984 में कांग्रेस ने फिर वापसी की और पूर्णचंद सांसद बने। 1989 के चुनाव में यह सीट जनता दल के हाथ में आ गई। फिर 1991 में देश भर में आए राम लहर के बाद हाथरस सीट बीजेपी का गढ़ बन गई। 1991 से लेकर 1996, 1998, 1999 और 2004 में बीजेपी ने शानदार जीत मिली। बीजेपी को कृष्णलाल दिलेर 1996 से लेकर 2004 तक यहां से सांसद रहे। 2009 में आरएलडी को जीत मिली। इस दौरान उसका बीजेपी के साथ चुनावी गठबंधन था। फिर 2014 में मोदी लहर में बीजेपी के राजेश दिवाकर चुनाव जीत गए। 2019 में पूर्व सांसद कृष्णलाल दिलेर के बेटे राजवीर सिंह दिलेर बड़ी जीत के साथ सांसद बने। यह संसदीय सीट मुस्लिम और जाट वोटर्स के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है। चुनावी परिणामों से ये भी साफ होता है, क्योंकि पिछले 8 चुनावों में 7 बार बीजेपी तो 1 बार आरएलडी को जीत मिल चुकी है। यहाँ मुस्लिम और जाट वोटर्स हावी रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से और पौराणिक कथाओं के अनुसार हाथरस
शहर महाभारत काल के समय का है। छोटू बनवाली की गोकुल महात्म की कहानी के अनुसार भगवान कृष्ण के जन्म के समय शिव और पार्वती इसी रास्ते से ब्रिज पहुंचे थे। जिस जगह पार्वती रुकी थी वहां उन्हें हाथरसी देवी कहा गया। माना जाता है कि हाथरसी देवी के नाम से ही इसे हाथरस कहा गया। हालांकि यह नगर कब बना और किसने बसाया, इसका कोई दस्तावेजी प्रमाण मौजूद नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।